हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि क्लास 10 की साइंस की बुक से है और चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए हम उस टॉपिक से थोड़ा आगे बढ़ करके साइन कन्वेंशन वाले टॉपिक पे आते हैं, जहां पर इसके न्यूमेरिकल हमें काफ़ी परेशान करते हैं। और ये मेनली जो सीख रहे हैं ये हम न्यूमेरिकल के लिए ही सीखते हैं, बाकी इसका ज़्यादा यूज़ प्रैक्टिकली लाइफ में आता रहता है। पर अगर 10th के हिसाब से सोचा जाए तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ही काम आता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। साइंस का टॉपिक और हेडलाइन है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो आपके पास इनवर्ड होगी या तो आउटवर्ड होगी। मतलब ये कैसे होंगे, मुड़े हुए होंगे, वो ध्यान रखिएगा। कैसे होंगे, कर्व वाले मिरर होंगे। तो इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। चलिए ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर की बात करें तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं। और डायग्राम किससे बनाएंगे, राउंडर से। पूरा गोला बनाना है। ये लीजिए पूरा गोला, हमारा तो कभी गोल बनता ही नहीं है। ठीक है, जैसे ही गोल बन जाए तो आप यहाँ पर एक सेंटर, सर्कल का तो सेंटर भी होता है, बना करके उस सेंटर को सर्कल के एक पॉइंट से इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिएगा। अब बाकी हिस्सा जो है आप इसके आगे से यहाँ से मिटा के खत्म कर देना। तो ये हमारा डायग्राम का पहला पार्ट शुरू हो गया। चलिए ठीक है, तो सेंटर जिसको हम मैथ में ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ओ, यहाँ पर हम लिख देते हैं सेंटर को सी से रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ये हमें मिरर भी दिखाना है तो हमें इसके ऊपर सिल्वर कोटिंग करनी पड़ेगी बैक साइड में। और सिल्वर कोटिंग जो है दिखाने के लिए कुछ इस तरीके के सिंबल का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, क्योंकि किसी भी कलर को जो हम 2D में दिखाना चाहते हैं तो वो तो हम शो ही नहीं कर पाएंगे। अगर उस 2D रिप्रेजेंटेशन को बोर्ड पे, अगर हम किसी कलर को बोर्ड पे रिप्रेजेंट करें तो 2D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कलर कैसे दिखाया जाएगा। तो हाथ में लेके देखें मार्कर आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, ऐसा दिखा सकते हैं। पर अगर मुझे वो ड्रॉ करना हो 2D में, ये तो कौन सा डी है, 3D वाला काम आ गया। तो 3D में तो हम कलर को दिखा सकते हैं कि इसके ऊपर ये लेपा गया है कलर व्हाइट रंग का। यहाँ दिखाना हो तो हम कैसे दिखाते हैं, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हाँ इसके पीछे जो है सिल्वर कोटिंग है जो कि इसको मिरर बना देती है। चलिए ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, जो ये लाइन है ये एक इमेजिनरी लाइन है जो यहाँ से पार कर जाती है और इस इमेजिनरी लाइन का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। तो लिख देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल तो आप जानते हैं जिनसे आप डांट खाते हैं, कभी कभी मार भी खा जाते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं जो हेड होता है, जो सबसे मेन होता है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस मेन लाइन हो गई है जो कि इमेजिनरी लाइन है। अब बाकी जो भी हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेंगे वो इसी को रेफरेंस मान के ही हमें लेना है। चलिए ठीक है, जब ये लाइन पार कर जाती है तो मिरर के एक पॉइंट को कट करते हुए, टच करते हुए निकलती है। तो उस पॉइंट को हमने बोल दिया बच्चों पोल। पोल को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल पी से। ठीक है, अब जब हमने P और CP ले लिया है तो इसका हाफ पार्ट हम यहाँ पर लेते हैं। जो हाफ पार्ट है उसको हम बोलते हैं फोकस। मैं लिख देता हूं F, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फोकस से। C हो जाएगा सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर क्यों बोला है, क्योंकि कर्व बना हुआ है। ठीक है, बनाया कैसे था, राउंडर की हेल्प से। चलिए अच्छा है, तो हमने C बना दिया, P और C का आधा किया तो F मिल गया। चलिए यहां तक भी ठीक है। अब बच्चों जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमें मिला है, ये आपको दिख रहा है, इसमें कुछ ना कुछ थिकनेस पक्का होगी, कोई ना कोई मोटापन आएगा। कुछ ज्यादा ही मोटा बना दिया, कहीं पर थोड़ा हल्का कम कर दें क्या, ताकि अच्छा दिखे। ये लीजिए, जो ये थिकनेस है इसको हम बोलते हैं एपर्चर। एपर्चर क्या होता है बच्चों, जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसकी थिकनेस को हम बोलते हैं एपर्चर। ठीक है,
अब देखिए आप इसके अंदर जा रहे हैं तो ये जो मिरर है इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर, जिसमें हम अंदर जा सकते हैं। अब एक वाला मिरर हम ये बनाए, अब अंदर नहीं जा सकते, टकरा के ही वापस आ रहे। इसमें तो पूरा अंदर तक घुस गए, केव की तरह घुस गए। तो केव में जा रहे हैं तो कौन सा आ गया, कॉनकेव। इसमें टकरा के वापस आ रहे हैं तो कॉन्वेक्स। चलिए ठीक है, दोनों ही डायग्राम आप बना सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। चलिए ठीक है, यहां बनाने के बाद हम जो है हरदम डिस्टेंस चेक करते हैं पोल से। तो अगर हम पोल से सी तक जाते हैं, ये लीजिए सी तक, तो यहां तक के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं कैपिटल आर। आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकस से अगर हम पोल तक जाते हैं बच्चों तो इसको बोलते हैं स्मॉल एफ। इसको स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, सबके सब मेजरमेंट हो गए। अब बच्चों अगर हम इस बात पे आए कि चलिए हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया, ये वाला होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y और नीचे होता है y डैश। तो y डैश या x डैश होते हैं नेगेटिव पार्ट, तो ये वाला जब नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव। और इस तरफ भी आपको x डैश मिल रहा है, वो भी क्या है, नेगेटिव। ऊपर जा रहे हैं तो इस तरफ मिलेगा पॉजिटिव, इस तरफ जाने पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। यहां तो कार्टेशियन प्लान की बात क्लियर हो गई। तो हमें अगर ऊपर की तरफ जाना हो तो हम हरदम क्या लेते हैं बच्चों, पॉजिटिव लेंगे। नीचे जाना हो तो नेगेटिव, लेफ्ट की तरफ जाना हो तो नेगेटिव, राइट की तरफ जाना हो तो पॉजिटिव। इसको हम थोड़ी देर के बाद अच्छा समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो भी रखेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं बच्चों, वो कहां आएगा, हरदम लेफ्ट साइड आएगा। ऑब्जेक्ट यहां से अपनी जो है लाइट को फेंकेगा, जो भी होगा, मतलब ऑब्जेक्ट को आप कहां डिस्प्लेस करेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड में। जो इमेज बनेगी वो लेफ्ट में भी बन सकती है और राइट में भी बन सकती है। बात हरदम ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट हरदम लेफ्ट में आएगा मिरर के, पर इमेज लेफ्ट में भी आ सकती है और राइट में भी आ सकती है। ठीक है, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट हरदम लेफ्ट में आने वाला है तो ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसकी वैल्यू हरदम कैसी लेनी है, नेगेटिव में। कहां से काउंट कर रहे हैं, वो इस पोल से काउंट कर रहे हैं। अगर पोल से इधर है, यही तो पूरा हो रहा है, यही तो पूरा हो रहा है, रेफरेंस लाइन प्रिंसिपल एक्सेस। तो आप यहीं पर तो रख के कोई भी इमेज बनाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट को रख के, तो जो इधर की तरफ आ रहा है इस कर्व की तरफ से या फिर इस पोल की तरफ से जो इधर वाले जो पॉइंट आ रहे हैं वो सब के सब किसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, नेगेटिव को। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट आएगा कभी भी वो हरदम क्या आएगा बच्चों, 101% नेगेटिव ही आने वाला है। अगर आप कोई भी मिरर ले लें, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स ले लीजिए, दोनों में ऑब्जेक्ट नेगेटिव, क्योंकि वो हरदम रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में। चलिए ठीक है, अब जब हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, मान लीजिए ऑब्जेक्ट को मैंने ए और बी नाम दिया, यहां पर ए और यहां पर बी। तो ऑब्जेक्ट से अगर हम पोल तक की डिस्टेंस निकालते हैं, लीजिए ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं स्मॉल यू। तो मैं यहां लिख देता हूं, यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखते हैं, ये क्या आ जाएगा बच्चों, कहां से काम करते हैं, फ्रॉम पोल से काउंट करते हैं। तो हम बोल देते हैं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। अब क्या होता है बच्चों, इमेज राइट में भी बन सकती है और लेफ्ट में बन सकती है। अगर इमेज लेफ्ट में ही बन जाती है तो आप याद रखिएगा, अगर इमेज लेफ्ट में ही बन जाती है तो हरदम कैसी मिलेगी बच्चों आपको, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल सही में बनेगी एंड इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी। मतलब अगर आपके पास ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज नीचे की तरफ बनेगी, वो आप याद रखिएगा, नीचे की तरफ यहां से उल्टी हो जाएगी, ऐसे फ्लिप हो जाएगी, ऐसे फ्लिप। ठीक है, अगर आपके पास इमेज राइट हैंड साइड बनती है, इमेज कहां बन गई बच्चों, राइट हैंड साइड में, राइट साइड, तो आपको इमेज मिलेगी कुछ ऐसी जो इमेजनरी होगी, मतलब वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल। और कैसी बनेगी, सीधी। कैसी बनेगी, सीधी, मतलब यहां इमेज बन जाएगी ऊपर की तरफ, तो जैसी है वैसी ही आपको दिखेगी। ध्यान रखिएगा, ऊपर की तरफ ही बनेगी, ऊपर की तरफ। तो हमने यहां पर क्या देखा, जो भी आपने लेफ्ट साइड में लिया है वहां पर इमेज कहां बन रही है, नीचे। तो हमें मैग्निफिकेशन, जो भी साइज कम ज्यादा होगा
उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में वो हरदम कैसा मिलेगा, माइनस में मिलेगा। ठीक है, पर अगर आप चले जाते हैं किसकी तरफ, बिहाइंड द मिरर, जहां इमेज राइट में बन रही है, तो वहां पर मैग्निफिकेशन आप देख रहे हैं, इमेज हाइट कहां बन रहा है, ऊपर की तरफ, तो मिलेगी कैसी, पॉजिटिव मिलेगी। तो ये वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जहां पर अगर इमेज जो है अगर मुझे इसी तरफ मिलती है तो वहां से पोल तक का डिस्टेंस बच्चों क्या काउंट होता है, स्मॉल v। तो मैं यहां लिखता हूं v क्या जाएगा, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। और इमेज डिस्टेंस कहां से आ गई बच्चों, पोल से। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल v से। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने फॉर्मूले पे। तो सबसे पहले आता है मिरर फॉर्मूले का नंबर, मिरर फॉर्मूला ये होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। v को थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं, ये लीजिए, ये वाला फॉर्मूला बताता है कि ये मिरर फॉर्मूला है। साइन आप आसानी से अब निकाल सकते हैं इतने कॉन्सेप्ट के बाद। चलिए अब अगर हमें f और r के बीच में रिश्ता बताना है, f छोटा है r बड़ा है, मतलब अगर r को आधा कर देंगे तो किसके बराबर आएगा, स्मॉल f के। स्मॉल f क्यों लिखा है, क्योंकि f तो पॉइंट है, हमें तो डिस्टेंस के बीच में रिश्ता निकालना है। तो डिस्टेंस स्मॉल कैपिटल F से P तक जाएंगे CF, तो क्या मिली थी हमें, स्मॉल f मिल रही है। पर C से जब P तक जाते हैं तो क्या मिलता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R। और R और F के बीच में रिश्ता क्या होगा, R क्या है, इस F का डबल है। तो हमने लिख दिया कि अगर R को आधा करते हैं तो F मिल जाता है। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, ये सब चीजें ठीक है। अब इस पार्ट को थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। अब बच्चों एक रिलेशन और निकालना है कि इमेज का साइज कैसे आएगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, इसमें क्या आएगा, जो हाइट आएगी इमेज की, h डैश किसकी, इमेज की हाइट है, h डैश क्या है, इमेज हाइट, इमेज हाइट अपॉन क्या आएगा, ऑब्जेक्ट हाइट। जब भी आप किसी का रेशियो निकालते हैं तो ओरिजिनल नीचे लिखते हैं, जो वैल्यू आती है उसको ऊपर लिखते हैं। यही तो रूल है, मैथ में रूल यही बोलता है, वो जो साइंस में, कि अगर जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल हाइट क्या थी h, उसी के हिसाब से तो इमेज बनने वाली, इसीलिए उसको ऊपर लिखते हैं। तो यहां पर आ जाएगा h इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट। तो यहां क्या आ गया, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां लिख सकते हैं, ये जो मैंने यहां पर लिखा है ये वाली बात यहां पर मैंने डिस्प्ले कर दी है। इसके साथ साथ एक फॉर्मूला और बनता है माइनस का v/u। ये एक कॉम्बिनेशन है जो आपको याद रखना पड़ता है, इमेज की डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस विद साइन नेगेटिव। ये जो रिश्ता बताया जा रहा है बच्चों मैग्निफिकेशन का, सर इतना बड़ा क्यों बता दिया गया है, इसके पीछे की वजह यह है कि कई बार मैग्निफिकेशन निकालने के लिए दोनों हाइट गिवन नहीं होती है। तो हम v और u, ये तो 100% होगा क्वेश्चन में, नहीं होगा तो एक वैल्यू गिवन होगी, दूसरी हम निकाल लेंगे। तो इस वाली वैल्यू से हम आसानी से मैग्निफिकेशन पता कर सकते हैं कि जो हमें इमेज मिलेगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है या फिर छोटी है, इससे हम आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे अगर मैग्निफिकेशन 1 आया, इसका मतलब यहां पर कुछ मिटा के लिखा जाए, पहले देख लो सब कुछ ओके है कि नहीं है। चलिए सब कुछ ओके है, हम थोड़ा साइड में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहां लिखता हूं, अगर m की वैल्यू 1 आई, मैग्निफिकेशन 1 आया, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज, ऑब्जेक्ट साइज किसके बराबर हो जाएगा, इमेज की साइज के बराबर हो जाएगा, दोनों की साइज बराबर। पर अगर मैग्निफिकेशन क्या आ गया बच्चों, 1 से लेस देन आ गया, 1 से छोटा आ गया, तो छोटा आने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटी है, मतलब ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो बड़ी हो जाएगी किससे, इमेज की साइज से। पर अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो उल्टा होगा कि ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो क्या हो जाएगी बच्चों, छोटी हो जाएगी किससे, इमेज की साइज से। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं है, वो ध्यान रखिएगा। यहां पर 1 और इक्वल टू 1 का मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं है। नेगेटिव वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हमें बताती है कि वो नीचे है कि ऊपर है। ऊपर हुआ तो बनेगा वर्चुअल इनडायरेक्ट,
नीचे हुआ तो रियल एंड इन्वर्टेड। बस यही बताने के लिए साइन आता है, पर साइन का यूज यहां नहीं होगा, वो आप याद रखिएगा। यहां पर आपके पास वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आपको कंसिडर करनी है पॉजिटिव। अगर आपके पास जैसे वैल्यू आ गई 0.28 तो ये तो 1 से छोटा है। अगर वैल्यू आ गई 1.50 ये तो बड़ा है। नेगेटिव वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है इस मैग्निफिकेशन का, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए आ गया माइनस का 0.28 तो ये 1 से छोटा ही कंसीडर होगा। अगर आ गया माइनस का 1.50 ये 1 से ऊपर कंसीडर होगा। नेगेटिव का कोई वैल्यू कंसीडर यहां पर मैग्निफिकेशन में नहीं करना है, वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 1 का मतलब पॉजिटिव 1, दूसरे 1 का मतलब भी पॉजिटिव 1। यहां पर जो वैल्यू आ रही मैग्निफिकेशन की उसको भी आप प्लस कंसीडर करके चलिएगा। अगर माइनस का 0.28 आता है इसका मतलब ये 0.28 है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के हिसाब से। माइनस का 1.50 आता है इसका मतलब ये 1 से छोटा नहीं है, ये 1 से बड़ा ही कंसीडर होगा। नेगेटिव साइन को आप उस वक्त हटा दीजिएगा। तो ये था मैग्निफिकेशन और ये था मिरर फॉर्मूला जिसके बीच में हमने रिलेशन निकाला था। नेक्स्ट बच्चों एक बड़ा कंफ्यूजन आता है मिरर के नामों को लेकर। अगर मैं यहां पर थोड़ा बहुत मिटा देना चाहता हूं, ये मिटा देता हूं। अगर हमें दो मिरर मिल जाते हैं, जैसे कि आपको मिल गया कॉनकेव मिरर और एक मिलेगा कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपको दोनों मिरर मिलते हैं और फोकस की वैल्यू गिवन होती है तो ध्यान रखिएगा जब कॉनकेव मिरर आता है तो फोकस हरदम नेगेटिव लेके चलेंगे और जब कॉन्वेक्स मिरर आता है तो फोकस की वैल्यू हरदम पॉजिटिव लेके चलेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर कॉनकेव मिरर दिया है क्वेश्चन में और आपको फोकस गिवन है तो पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव, ये बेहद कंफ्यूज। आपको लग रहा होगा सर फोकस तो इधर है, ये वाला फोकस जो आप यहाँ कंसिडर कर रहे हैं वो आपको मिरर को देख के ही करना है। बाकी ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, ये कोई प्रॉब्लम वाला इश्यू नहीं है। पर अगर आपके पास फोकस है गिवन तो फोकस को हरदम पॉजिटिव लेके चलेंगे तो गलत है। अगर आप सोच रहे हैं ये तो लेफ्ट में है सर, आपने सब बताया लेफ्ट वाला सब पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वो मत गिनिएगा। मैं फिर से बता दूं, अगर आपके पास फोकस दिया हुआ है और वो उसमें कॉनकेव मिरर है तो हरदम क्या लेंगे, नेगेटिव। पर अगर फोकस दिया हुआ है किसमें, कॉन्वेक्स मिरर के फॉर्म में, तो हरदम क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव। और इसके बाद अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सिंपली वे में आपसे सॉल्व हो जाते हैं। फॉर्मूले आपको लिखवा दिए गए हैं, जो 4-5 फॉर्मूले थे वो आप याद रखिएगा। कार्टेशियन कर्व या कार्टेशियन प्लेन में जो भी आपके पास साइन कन्वेंशन था वो भी अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा। मिलेंगे इसके न्यूमेरिकल के साथ अगले वीडियो में, तब तक इस कॉन्सेप्ट को बार बार समझते रहिए, रिपीट करते रहिए।